नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी दुनिया जो रेत के समुंदर में छिपी है, मेसोपोटामिया। यह नाम सुनकर कैसा लगता है? यह नाम दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, मेसो यानी बीच में और पोटामोस यानी नदी। यह नाम टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को दर्शाता है। यह उपजाऊ क्षेत्र पश्चिम एशिया में स्थित था, जहां की मिट्टी और जलवायु ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्षेत्र आज के इराक, कुवैत और सीरिया के कुछ भागों में फैला हुआ था। इन देशों के आधुनिक नक्शे में भी मेसोपोटामिया की छाप देखी जा सकती है। मेसोपोटामिया को सभ्यता का पालना माना जाता है। यहाँ पर मानव ने पहली बार संगठित समाज और शहरों का निर्माण किया। यहाँ लगभग 5000 साल पहले मानव ने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया था। उन्होंने कृषि, शिल्पकला और व्यापार में नए आयाम स्थापित किए। नदियों के किनारे बसे इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। सिंचाई प्रणालियों और उन्नत खेती के तरीकों ने यहाँ की उपजाऊ भूमि को और भी समृद्ध बनाया। फिर गांव बसे और धीरे धीरे शहरों का निर्माण हुआ। इन शहरों में उर, उरुक और बाबिलोन प्रमुख थे, जो अपने समय के महानतम शहरों में गिने जाते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण चीजें दी। उनकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। लेखन कला, पहिया, कानून व्यवस्था और गणित जैसे अनेक क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली ने संचार और प्रशासन को एक नई दिशा दी। गणित में उनके योगदान ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आधारशिला रखी। उन्होंने ज्यामिति और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। यह सभ्यता मानव इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मेसोपोटामिया की विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवित है और हमें प्रेरित करती है। मेसोपोटामिया की जीवन रेखा थी। यहाँ की दो प्रमुख नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये नदियां प्राचीन सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे बसे इस क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। इन नदियों ने इस क्षेत्र को न केवल जीवन दिया, बल्कि इसे एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता का केंद्र भी बनाया। इन नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि इसे उपजाऊ अर्धचंद्र के नाम से भी जाना जाता था। इस उपजाऊ भूमि ने कृषि को संभव बनाया और यहाँ के निवासियों को स्थायी रूप से बसने का अवसर दिया। नदियों के पानी से सिंचाई करके किसान अच्छी फसल उगाते थे। सिंचाई की उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने अपने खेतों को हरा भरा रखा और भरपूर फसलें उगाईं। इन नदियों के बिना मेसोपोटामिया की कृषि इतनी सफल नहीं हो पाती। गेहूं, जौ, खजूर जैसे अनाज यहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते थे। इन फसलों ने न केवल यहाँ के लोगों को भोजन प्रदान किया, बल्कि व्यापार के लिए भी अवसर खोले। मेसोपोटामिया के लोग अपनी उपज को दूर दूर तक बेचते थे। नदियां सिर्फ कृषि के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थीं, बल्कि ये परिवहन का एक प्रमुख साधन भी थी। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों पर नावों के माध्यम से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। यह परिवहन प्रणाली व्यापार और संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। नावों के माध्यम से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। यह नदियां व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग थी, जिससे मेसोपोटामिया के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क में आ सके और सांस्कृतिक आदान प्रदान कर सके। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी नदियों का बड़ा योगदान था। इन नदियों के माध्यम से मेसोपोटामिया के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, जिससे उन्हें नई तकनीकों, विचारों और संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को पोषित किया। इन नदियों के किनारे बसे शहरों ने विज्ञान, कला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ की सभ्यता ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इन नदियों के कारण ही यह क्षेत्र प्राचीन विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन पाया। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों ने मेसोपोटामिया को एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता का केंद्र बनाया, जिसने मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन कभी कभी ये नदियां विनाश का कारण भी बनती थी। बाढ़ के समय ये नदियां अपने किनारों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती थीं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती थीं और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था।
बाढ़ आने पर फसलें नष्ट हो जाती थी और जान माल का भी नुकसान होता था। इसके बावजूद टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे यह क्षेत्र प्राचीन विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सका। मेसोपोटामियाई समाज बहुत रंगीन और जीवंत था। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते थे। समाज कई वर्गों में बंटा था, जैसे राजा, पुजारी, व्यापारी, किसान और दास। राजा समाज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। वह सेना का प्रमुख होता था और न्याय भी करता था। पुजारी धार्मिक कार्यों को अंजाम देते थे और मंदिरों का प्रबंधन देखते थे। व्यापारी दूर दूर से माल मंगवाते थे और उन्हें बेचते थे। किसान खेती करते थे और अनाज उगाते थे। दास सबसे नीचे समझे जाते थे और उन्हें भारी काम करना पड़ता था। मेसोपोटामियाई लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे कई देवी देवताओं को मानते थे। हर शहर का अपना एक रक्षक देवता होता था। लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे और बलि चढ़ाते थे। ज्ञान की क्रांति, लेखन और आविष्कार। मेसोपोटामिया ने दुनिया को लेखन कला का अनमोल तोहफा दिया। लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरियन लोगों ने चित्रलिपि का आविष्कार किया। यह लेखन प्रणाली मिट्टी की गोलियों पर लिखी जाती थी। इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। लेखन के आविष्कार ने क्रांति ला दी। अब लोग अपने विचारों और ज्ञान को सुरक्षित रख सकते थे। इतिहास, कानून, धर्म और साहित्य जैसे विषयों पर ग्रंथ लिखे जाने लगे। मेसोपोटामिया के लोगों ने गणित, खगोल विद्या और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की। पहिए का आविष्कार भी मेसोपोटामिया की एक महत्वपूर्ण देन है। पहिए ने परिवहन और कृषि में क्रांति ला दी। मेसोपोटामियाई लोगों ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया और समय मापने के लिए घड़ियों का भी इस्तेमाल किया। गौरवशाली नगर उरुक और बाबुल। ये शहर प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता के अद्वितीय उदाहरण हैं। मेसोपोटामिया में कई शानदार शहर बसे थे। ये शहर न केवल अपने समय के सबसे उन्नत नगर थे, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी थे। इनमें से कुछ प्रमुख शहर थे उरुक और बाबुल। इन शहरों ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर एक प्राचीन सुमेरियन शहर था। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। यह अपने विशाल जिगुरेट के लिए प्रसिद्ध था। जिगुरेट एक प्रकार का पिरामिड नुमा मंदिर होता था, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। जिगुरेट की संरचना और वास्तुकला अद्वितीय थी, जो उस समय की इंजीनियरिंग और निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उर में रॉयल टॉम्ब्स भी मिली हैं, जहां से कई मूल्यवान कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये कलाकृतियां उस समय की समृद्धि और कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इन कलाकृतियों में सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण और उपकरण शामिल हैं। उरुक भी एक प्रमुख सुमेरियन शहर था। यह शहर अपनी बढ़ी दीवारों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। उरुक की दीवारें और मंदिर उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों का प्रमाण है। उरुक को दुनिया का पहला शहर भी माना जाता है। उरुक की सभ्यता ने लेखन, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ की सभ्यता ने मानव इतिहास को नई दिशा दी। बाबुल एक प्राचीन बेबीलोनियन शहर था। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। यह अपने हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध था, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। हैंगिंग गार्डन बाबुल की वास्तुकला और बागवानी कला का अद्वितीय उदाहरण थे। बाबुल की सभ्यता ने कानून, साहित्य और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के हम्मुराबी कोड को दुनिया का पहला लिखित कानून माना जाता है। ये शहर मेसोपोटामिया की समृद्धि और वैभव के प्रतीक थे। यहाँ व्यापार फलता फूलता था और कला और संस्कृति अपने शिखर पर थी। इन शहरों की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर ने मानव इतिहास को समृद्ध किया और आज भी ये शहर हमें प्रेरित करते हैं। विशालकाय इमारतें, मंदिर और जिगुरेट। मेसोपोटामियाई वास्तुकला अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध थी। मिट्टी की ईंटों से बनी विशाल इमारतें यहाँ की वास्तुकला का प्रमुख लक्षण थीं। मंदिर मेसोपोटामियाई वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग थे। हर शहर में कई मंदिर होते थे। जिगुरेट एक प्रकार का पिरामिड नुमा मंदिर होता था, जो 7 मंजिला तक ऊंचा होता था। यह मान्यता थी कि जिगुरेट के शीर्ष पर देवता निवास करते हैं। मंदिरों और जिगुरेट के अलावा मेसोपोटामिया में राजमहल,
पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक इमारतें भी बनाई जाती थीं। इन इमारतों को सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों से सजाया जाता था। मेसोपोटामियाई वास्तुकला मानव की कल्पना शक्ति और निर्माण कौशल का अद्भुत नमूना है। अगर आप बीते हुए कल में खोना नहीं चाहते, लेकिन उससे सीखना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए अभी। इस सिविलाइजेशंस डायरीज की और भी कमाल की कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक चलो इतिहास को जिंदा रखते हैं।